हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। आज हमारे साथ है गौरव अग्रवाला जी, जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर है नागपुर में। वो डायरेक्टर है संदीप ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के, यानी कि एसडीपीएल के। और वो क्रेडाई के सेक्रेटरी है। सबसे पहले गौरव भैया, वेलकम टू डायलॉग एट नेशन नेक्स्ट। Thank you, Amar. Hope everything is fine with you all in this testing time of COVID. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो गौरव जी, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप क्रेडाई के सेक्रेटरी है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्रेडाई एक्चुअली करता क्या है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है ये। देखिए अमर जी, क्रेडाई हैज बीन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग ऑन अ नेशनल लेवल। ये जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं पूरे इंडिया में, उनकी एक अपेक्स बॉडी है, क्रेडाई नेशनल। फिर उसकी क्रेडाई महाराष्ट्र एक स्टेट लेवल बॉडी है, और इंडिविजुअल सिटी चैप्टर्स हैं। तो क्रेडाई नागपुर का मैं सेक्रेटरी हूँ। हम्म। नागपुर में हमारे कुछ 350 मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड दे हैव बीन वर्किंग। जो भी ओवरऑल कानून आते हैं, चेंजेस आते हैं, रेरा आया, जीएसटी में चेंजेस आए, ये हम्म। सारी चीजें हम अपने डेवलपर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं इनको एडुकेट करते हैं। लाइक हम्म। एनी अदर एसोसिएशन, जैसे आप एनवीसीसी है, वीआईए है, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स स्पेसिफिक कॉज ऑफ देयर मेंबर्स। वैसे ही क्रेडाई डेवलपर्स एंड बिल्डर्स रिलेटेड सारी चीजों को अपडेट करते रहता है। एंड हम्म। इसमें कोई भी किसी को ग्रीवियंस रहती है, एज इन हम्म। अगर कस्टमर को भी कोई ग्रीवियंस है किसी डेवलपर के साथ जो हमारा मेंबर है, तो वी हैव हम्म। अ ग्रीवियंस सेल ऑल्सो। वी ट्राई एंड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एमिकेबली बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलपर ऑल्सो। हम्म। तो ये आप जैसे बताया कि 300 से ज्यादा मेंबर्स है क्रेडाई नागपुर में जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत एक उम्दा आइडिया है कि रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। आप इतने लोगों से डील करते हैं। सबसे जी पहले मुझे बताइए, एज यू सेड अर्लियर एज वेल, जैसे दीज आर टेस्टिंग टाइम्स, मुझे बताइए हाउ हैज दिस कोविड-19 क्राइसिस इम्पैक्टेड रियल एस्टेट सेक्टर इन नागपुर पर्टिकुलरली। देखिए, इसमें कैसा है, रियल एस्टेट को हमारा आई विल वांट टू ब्रेक अप इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। हाँ। वन इज द लग्जरी सेगमेंट, वन इज द मिड सेगमेंट, एंड वन इज द अफोर्डेबल सेगमेंट। हम्म। नागपुर में जो तीनों सेगमेंट है उसमें से 80% काम अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में होता है। ओनली 20% ऑड इज द लग्जरी सेगमेंट। ओके। मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो बिलो 50 lakhs की प्रॉपर्टी है हम्म। डिफरेंट लोकेशंस में। और लकीली और अनलकीली नागपुर वाज ऑलवेज ए एंड यूजर मार्केट। हम्म। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता था कि हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते थे 3,000 रुपए में और एंड करते थे 15,000 रुपए में, जो हम्म। पूना हैदराबाद में होता है कि स्टार्टिंग के फ्लैट और एंडिंग के फ्लैट में 3 गुना 4 गुना के प्राइसेस में डिफरेंस है। वी हैव बीन एन एंड यूजर मार्केट। 3,000 रुपए स्क्वायर फीट में अगर प्रोडक्ट चालू होता है तो मैक्सिमम 4 साढ़े 4 हजार में बिकता है लास्ट फ्लैट। सो एंड यूजर होने के कारण अपने को इस इफेक्ट भी कम आया है। वी इन्वेस्टर्स मार्केट में से हट गए हैं। आई डोंट सी इन्वेस्टर्स टू कम टू रियल एस्टेट in the next 2-3 months. They will definitely come back because FD rates have become very low, but it will take 3 months for the mentality to change. At this moment, if you see the maximum inquiries and maximum results which we are getting is the end user. उस जो लोग अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में देख रहे हैं उसकी वॉल्यूम ज्यादा है, लग्जरी सेगमेंट कंपैरेटिवली वॉल्यूम कम है। पर अगर इस अफोर्डेबल सेगमेंट की हम लोग बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रधानमंत्री निवास आवास योजना के तहत में जी एसडीपीएल ने भी काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं, अभी भी इन्वॉल्व है। तो जी आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आइडिया है कि हाउ दीज थिंग्स वर्क एंड व्हाट काइंड ऑफ स्पेंडिंग कैपेसिटी पीपल हैव व्हेन इट कम्स टू अफोर्डेबल हाउसिंग। अभी जैसे कोविड-19 का समय चल रहा है, लोग भी बड़ी दिक्कत में हैं, रियल एस्टेट भी बड़ी दिक्कत में है। तो आपको क्या लगता जी। है अफोर्डेबल हाउसिंग का फ्यूचर कैसा है अभी। सी टिपिकली अगर आप कहीं की भी बात करो, एक आदमी जो उसकी इनकम है उसका 5 times वैल्यू का घर खरीद सकता है बड़े कंफर्टेबली। हम्म। मतलब अगर एक आदमी की साल की 10 लाख की इनकम है तो वो 50 लाख का घर खरीदता है। हम्म। अगर किसी की 5 लाख की इनकम है तो 25 लाख का खरीदता है। हम्म। नागपुर में अगर आप बात करोगे तो मैक्सिमम पीपल फैमिली इनकम इज बिटवीन 30 to 50,000। ओके। सी 15 lakhs to 25 lakhs की डिमांड सबसे ज्यादा है नागपुर में। ये हम्म। रेंज के फ्लैट्स जो बन रहे हैं उसको सब्सिडी भी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। देयर इज अ हम्म। सब्सिडी ऑफ अप टू 2.67 lakhs अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना।
एंड नागपुर सिटी की बात करेंगे तो 3000 प्लस कस्टमर्स हैव ऑलरेडी गॉट सब्सिडी इन दिस फिगर व्हिच वी हैड डिस्कस्ड अराउंड जनवरी 2020। उसके बाद से तो के अपडेटेड फिगर्स नहीं है हमारे पास, बट मेरे ख्याल से 300-400 लोगों को और आ गई होगी ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड बेस्ट इज इसमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, इट इज ऑल ऑटोमेटेड, आधार कार्ड बेस्ड है। So if your subsidy is approved, it directly gets credited to your account. तो ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट को अवेयरनेस की इशू है। एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है या गवर्नमेंट की स्कीम आई है तो उनको ये फीलिंग आती है कि एक और बुद्धू बनाने के लिए कोई स्कीम आ गई, और डेवलपर जुड़ा हुआ है या बिल्डर जुड़ा हुआ है तो ये अपना माल बेचने के लिए किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बेवकूफ बना रहा है। But this time the story is slightly different. There is an actual outlay by the government of between 2.3 lakhs to 2.67 lakhs, and without any hurdle it is coming to the bank account of the buyer. हमारी कंपनी की मैं बात करता हूँ तो करीब 170 people have already got this subsidy. That's a huge advantage. खास करके अगर आप 15-16 लाख 20 लाख के फ्लैट की बात करते हो तो it translates to nearly 20% of the cost of the flat. लेकिन कोविड-19 का इस पे कुछ इम्पैक्ट हुआ है कि मतलब जैसे आपके तरफ से भी या कस्टमर के बाइंग कैपेसिटी में भी, अगर आप कोई देखते हैं या एंटिसिपेट करते हैं? हाँ, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। थोड़ा सबकी इनकम लास्ट 2-3 महीने से अनसर्टन हो गई है, बट जो आदमी बॉटम ऑफ द पिरामिड में काम कर रहा है उसकी अनसर्टेनिटी सबसे फास्ट निकलेगी बाहर। बेसिक 15-20-25 हजार रुपए वाले जो लोग हैं, इनका जॉब लॉस अगर नहीं हुआ तो इनको सैलरी इतनी रहेगी, इनकी सैलरी कट नहीं हो सकती। बेसिक सैलरी पे काम कर रहे हैं ये लोग। तो जो आदमी एक्चुअल यूजर है उसने, अगर 25 लाख की भी मकान की बात करता हूँ तो उसने 3-4 लाख रुपए देना है, बाकी का लोन हो जाता है। पैसे उसके पास रहते हैं, मैं भर सकता है। देयर इज टू बी मेजर इम्पैक्ट फॉर द एंड यूजर। उसका एडवांटेज क्या हो गया कि अभी होम लोन रेट्स हैव कम डाउन ड्रास्टिकली। पब्लिक सेक्टर बैंक 7.5% पे होम लोन दे रही है। जो 7.5% पे दे रही है पहले 8.5% पे था प्री कोविड। So that 1% results in a major difference in terms of purchasing power. So what you mean to say is it has indirectly, benefited to the customers as well. अगर उनको इंटरेस्ट कम लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा था। अगर एक नॉर्मल बात करें तो अपने उसकी इंस्टॉलमेंट करीब 2,000 रुपए महीने से कम हो गई 1% ब्याज कम होने से। तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है लोगों को। सर अगर हम लोग देखें कि अभी जैसे मार्च से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्च 24 से फुल फ्लेजेड लॉकडाउन शुरू हुआ और 31 मई तक के तो पूरा लॉकडाउन ही रहा। अब कुछ चीजों में सहूलियतें मिली है, रिलैक्सेशंस मिले हैं, बट और मतलब अगर एज ए एवरेज आप देखें तो करीब 2.5 महीने तक के कारोबार बंद ही रहा, एंड दैट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन लाइन एज वेल। सो now what I understand and what generally is the scenario is most of the construction people who are involved in construction development में जो लोग हैं, construction में है, builders है, बहुत सारे लोग या तो बैंक पे जो वो लोन लेते हैं उसके बेसिस पे काम करते हैं, या प्राइवेट मनी लेंडर्स के जो वो पैसा लेते हैं उसके इंटरेस्ट पे वो लोग काम करते हैं। तो अभी बिल्डर्स को पिछले 2.5 महीने में कितना नुकसान हुआ है, और ये जो इंटरेस्ट की संख्या बढ़ते जा रही है, उनके प्रोजेक्ट्स अनफिनिश्ड है, तो इससे बिल्डर्स के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ा है व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स? See, basically everybody, I think today in this scenario has some or the other loan portfolio in their account. किसी का EMI बेस्ड लोन है, किसी का प्रोजेक्ट लोन है, किसी का टर्म लोन है। डेफिनेटली लॉस तो सभी को हुआ है, 2-2.5 महीने की लॉस रिकवर तो कोई कर नहीं सकता, बट रियल एस्टेट में एडवांटेज ये है कि आपके पास एक टैंजिबल प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट विच यू आर सीइंग इज इन फ्रंट ऑफ योर आइज। इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता, जैसे अगर आप एक फैक्ट्री की बात करो या एक होटल इंडस्ट्री की बात करो तो उसमें डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो ये नुकसान जल्दी उभर पाएंगे एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। लॉस नहीं हुआ ऐसा नहीं बोल सकते, क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि हर आदमी का अलग अलग रहेगा, बट एवरीबॉडी हैव डेफिनेटली अ ह्यूज इम्पैक्ट। इसी को ध्यान में रखते हुए तो हम लोगों से, मतलब हम गवर्नमेंट से जो अपील कर रहे हैं एज अ रेडाई बॉडी, दैट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं जिनके पास में हाउसिंग के लिए स्पेसिफिक फंड्स हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस वांट टू गिव हाउसिंग टू देयर एम्प्लॉइज। जैसे आप अगर याद देखो तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कॉलोनी है, WCL की कॉलोनी है,
आरबीआई की कॉलोनी है, ये सब पहले एक समय पे बने ही है। टुडे दे डोंट मेक देयर ओन कॉलोनीज, दे प्रेफर टू बाय रेडीमेड। तो ये गवर्नमेंट ने फंड्स अलग करके रखे हुए हैं, दे कैन बी यूज्ड ओनली फॉर हाउसिंग। ट्राइंग टू टॉक टू गवर्नमेंट एंड टेल देम दैट आप ये फंड्स यूज करके जो रेडी स्टॉक है, जो डेवलपर्स के पास रेडी है, आप अभी नया बनाओगे, कब बनेगा, कितने कॉस्ट में बनेगा, जो रेडी है वो कम से कम लो, तो लोगों को उतना रियायत मिलेगा एंड दे विल बी एबल टू कम बैक फास्टर ऑन दिस। In fact, we are trying to put representations on this to different forums. बट क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट बीच में हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया जी और काफी सारे लोगों को लगा कि वो पैकेज ठीक है, काफी सारे लोगों को लगा ठीक नहीं है, तो जी आप क्या लगता है कि बिल्डर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, जो रियल एस्टेट में लोग हैं, क्या आपको कोई मदद मिलती दिखाई दे रही है गवर्नमेंट से? नहीं, हमको उस पैकेज में तो वी ओनली हैड 1 year एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। दैट इज द ओनली एक्सटेंशन विच वी गॉट एज अ डेवलपर। वो भी देखो तो डेवलपर से फायदा नहीं हुआ, जो मेरा कस्टमर है उसको सब्सिडी मिलती है तो उसको फायदा हो रहा है। अदरवाइज एज अ डेवलपर वी वर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट इन दिस। हमको कुछ बैंक्स के लोन मिल सकते हैं अंडर दैट एमएसएमई स्कीम, जो एमएसएमई रजिस्टर्ड बिल्डर है, बट जिस बिल्डर की लिमिट ज्यादा है उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। दैट इज द रीजन व्हाई इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट वी आर ट्राइंग टू आस्क फॉर purchase of residential homes which are ready. So you know it's a different kind of a support. Instead of taking a loan from the government, हम बोल रहे हैं कि जो हमारा माल बना हुआ आप खरीद लो। And I think it's a great idea. It solves it's a everybody's issue for everybody. Because आज जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस हाउसिंग की बात करते हैं, पुलिस में अगर आप देखोगे तो लकड़गंज में उन्होंने बनाना चालू किया है, पुलिस लाइन टाकली में और बनाना चालू किया है। So they'll make about 200 houses, but their requirement is 8,000 houses. अगर 200 घर अभी बन रहे हैं लास्ट 2 साल से, तो 8,000 घर कितने साल लगेंगे? अगर वो घर रेडीमेड खरीदते हैं, they can empanel 3-4 people of the society and make the pricing accordingly and take decisions. आज हर आदमी चाह रहा है कि उसका टर्नओवर हो। So this is being discussed at the government level. Let's see how it works. लेकिन अगर हम लोग बात करें, आपने बोला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो बेनिफिट मिला है वो भी एंड यूजर कस्टमर को जा रहा है, लेकिन एज अ डेवलपर आप इन्वॉल्व है एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करने में विच कम्स अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसपे गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिल रही है, तो एक तरीके से तो ये है कि बेनिफिट कस्टमर को जा रहा है, लेकिन एज अ डेवलपर आपको ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम तैयार करने में क्या हो रही है, क्या दिक्कत है? इसमें देखिए, हमको इसमें एक फायदा ये हो रहा है कि भाई अगर आपको एज अ बायर सब्सिडी मिल रही है, तो योर थॉट प्रोसेस टू बाय अ हाउस बिकम्स मच फास्टर। कि यार मैं आज खरीद लेता हूँ, कल सब्सिडी बंद हो गई तो मेरा 2.5 लाख रुपए का तो नुकसान हो जाएगा। तो दैट इज एन एडवांटेज। तो लोग थोड़ा फास्ट डिसीजन लेते हैं उस मामले में। हमको अड़चने जो आ रही है, दैट इज प्योरली द कैश फ्लो टुडे। द न्यू लोन्स आर नॉट बीइंग गिवन बाय बैंक्स टू डेवलपर्स। डेवलपर्स उनको लगता है कि प्रोजेक्ट कर नहीं पाएंगे, टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि लेबर नहीं मिलेगी। यू नो, ईच प्रोजेक्ट एंड ईच डेवलपर इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ऐसा स्टैंडर्ड नहीं पकड़ सकते अपन। जैसे अगर हमने अपनी केस की बात करूं, तो हमने अपने लेबर को प्रॉपरली खाना दिया, पैसे दिए, तो दे डिड नॉट गो अवे। सो स्ट्रेंथ व्हिच आई हैड इज प्रैक्टिकली व्हाट आई हैड बिफोर कोविड एंड पोस्ट कोविड। जो मेरे के काम कर रहे हैं अभी, हमको नहीं है बाहर से लेबर बुलाना, बट इवेंचुअली जिस दिन वो अलाउ हो जाएगा तो उतने लेबर और आ जाएंगे। अब बैंक ये देख रही है कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट को फंडिंग दूंगा तो ये प्रोजेक्ट होगा कि नहीं होगा, लेबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दे हैव टू पीपल, काम स्लोली एंड स्टेडीली लाइन पे आएगा। थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा, विच दे आर नॉट राइट नाउ टुवर्ड्स डेवलपर्स स्पेसिफिकली। कुछ रियल एस्टेट के मतलब कुछ लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1-2 सालों में आने वाले, आई थिंक पोस्ट कोविड में, एक रियल एस्टेट का बूम वापस आएगा नागपुर में। जो आम जनता है, जो अटकलें लगाती है, जो सिर्फ मतलब जो अपने आप से सोचती है, बातें करती है, वो सोचते हैं कि अरे रियल एस्टेट मार्केट तो खत्म ही हो गया, अभी कोई भी प्रोजेक्ट में हम लोगों ने पैसा नहीं लगाना चाहिए या खरीदना नहीं चाहिए। तो मतलब आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि आज की डेट में रियल एस्टेट का सिचुएशन एक्चुअली है कैसा? मैं आपको थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड पे जाता हूँ, नागपुर मार्केट पे कॉस्टिंग को लेके, बिकॉज माय आंसर इज लिंक्ड टू दैट।
एक बेसिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इट इज बिटवीन 1400 रुपीज अ स्क्वायर फीट टू 1600 रुपीज अ स्क्वायर फीट। और अगर ए प्लस प्लस करने जाएंगे तो 1700-1800 चला जाता है। ये आप नागपुर में कहीं पे भी करिए। एक कोई भी डिसेंट नागपुर में लिवेबल लोकेशन पे जमीन 1500 रुपए स्क्वायर फीट से नीचे नहीं मिलती। आप अगर देखोगे तो 2900 तो बिल्डर का कॉस्ट है, लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन। 3000 से 3200 रुपए या 4000 रुपए के रेंज में जो वो बेच रहा है, these prices are at the rock bottom. Last 4-5 years, any which ways, real estate was not in the best of boom. तो prices बढ़े नहीं थे. If you see a product between 3000 to 4500 in Nagpur, I don't see these prices to come down at all. Cost of construction is not going to come down. Labor cost will increase. We have had a problem with cement and steel supply. 25% cement के cost बढ़ गई है post COVID. So there is no reason to believe that cost of construction can come down. Cost of land 1500 के नीचे आपको लगता है कि नागपुर में कहीं मिलेगी? I don't think that livable location, आप एकदम गांव खेड़े में चले जाओ तो वो livable नहीं है। So 3000 rupees is the basic price for a decent construction in a city like Nagpur. Now, if you see this scenario, and if you see why this will not increase or why this will not decrease, नहीं होगा because I have given you the reasons. Increase भी होता है तो demand बढ़ती जाएगी, supply कम होती जाएगी. More and more people who were developers are now deciding not to continue this business because there is profit margin, there are more difficulties. So, in the end of the day, it is a pure demand supply game. There is no new project coming in and there is a old stock getting over, then there is price increase. Otherwise आप देखोगे तो now fixed deposit rates have become 5.5%. Stock market has been very volatile. Gold has become unbuyable, 46,000-47,000. So where will a person invest his money? If he wants rental income, अगर एक आदमी एक फ्लैट लेता है और किराए से देता है तो उसको 2.5-3% का रिटर्न आता है पर ईयर। तो 2.5-3% का रिटर्न अगर आ रहा है तो कम से कम उसको प्रॉपर्टी तो उसके सामने है। There is no risk involved with the property if he is buying a clear title property. There are people who want to come back to real estate. Slowly and steadily that will happen. Artificial pricing नहीं आएगी real estate में. I don't think that the prices will change by 2 times, 3 times in 1 year. जो बीच में boom आई थी. But end user demand अच्छा रहेगा नागपुर में. Okay. In the last 10-15 days, we have had record number of inquiries as compared to pre-COVID times. I have had more inquiries in the 15 days than what I had in the January, February, March put together. I think that's a good sign for the developers, I think. But they're all end users. They are not people. They want to buy a house which is ready or which will be ready in the next 3-4 months. Okay. They are not wanting to buy a house which is futuristic. Okay. Because I think they fear as well. I mean, whatever things are happening right now, I think उनको डर भी लगता है कि अगर मैं अभी पैसा दूं और वो पैसा कहीं फंस जाए, अगर रियल एस्टेट डेवलपर डिलीवर नहीं कर पाए, तो आई थिंक ये आपको लगता है ये अनसर्टेनिटी भी है। बिकॉज काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पहले ही, जैसे आपने कहा एंड यूजर नहीं, उन्होंने पहले फ्यूचरिस्टिक इस पे एक जगह बुक करके रखी है, लेकिन उनको लगता है अब वो डर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है उतना घबराने की जरूरत है हमें? Or does it depend upon the credibility of the developer as well? It depends purely on the credibility of the developer. This is what I was trying to come back to you. If you see that in Nagpur, there are few brands who have witnessed all ups and downs in the last 20-30 years. Many ups have come, many downs have come, but everybody has tied over that. So in the end of the day, अगर आप ढंग से अगर काम कर रहे हो, आपने रेरा के कानून फॉलो किए, तो your cash flows are secure. Okay. It's over leveraged if you are doing things which are beyond what you should do, then there is a problem. नए डेवलपर्स जो लोग इस फील्ड में नहीं थे वो हट जाएंगे। About 4 years back, everybody who had a land became a developer. अब वो नहीं है सिचुएशन। अब वो आदमी इसमें आना नहीं चाहता unless he knows the rules and regulations. So people should prefer to go to only people who have a good track record,
and people should look at buying houses where they are going to live. As in, maybe the living part can be deferred for 2-3 years. मैं आज WCL में काम कर रहा हूँ, मेरे उमरेड में पोस्टिंग है, मैं नागपुर में शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि मेरी पोस्टिंग उमरेड में है, बट मैं नागपुर घर खरीद रहा हूँ, 5 साल बाद जब नागपुर शिफ्ट हो जाऊंगा तब वहां रहना चाहता हूँ, तो एंड यूजर ही है वो, उसका एंड यूज डेफर्ड है. That kind of deferred end use should buy today because the rate of interest is at rock bottom. The prices are affordable. Tomorrow, if there is a short supply of raw material, we expect the prices to increase. Not immediately, but 3-4-5 महीने में इसका इफेक्ट आ सकता है अगर ये short supply continued रहा तो. Okay. And lot of infrastructural works are opening up newer areas in Nagpur which have become livable. Yeah. आप छोटा छोटा एग्जांपल लो, अभी मनीष नगर का वो अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज का काम चल रहा है. In the next 2-3 months, we expect that to be fully ready. That area will become more livable. वैसे ही कानपुर पे वो डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है, जो अभी RBI से एक फ्लाईओवर बना जो अपना इंडोर स्टेडियम मनकापुर तक जाता है. It reduce travel time. जो काम अपने 2 घंटा लगता था वो काम अपने को 15 मिनट में 10 मिनट में हो जाता है अभी. So you know there are things which are happening. So users should now come out, look out for the best property which they have, whether it is getting ready in the near future, and try and get the best deals and go ahead. जैसे हमने बात की कि लॉकडाउन चला 2.5 महीने तक के, कुछ रिलैक्सेशन अभी मिल रहे हैं. सो अभी रियल एस्टेट डेवलपर्स किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, क्या कितने लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, कितने जोर शोर से काम चल रहा है अभी? अभी जो रिलैक्सेशन मिला है दैट इज फॉर इन सिटू कंस्ट्रक्शन फॉर द सिटी ऑफ नागपुर. इन सिटू कंस्ट्रक्शन मतलब जो लेबर आपके यहाँ रह रही है आप उनसे काम करा सकते हो. So this is for the city of Nagpur, and outside city जो रूरल एरिया है उसमें you are free to do whatever you want to, जैसा आप पहले करते थे. तो टिपिकली अगर आप देखोगे तो 20 से 30% लेबर साइट पे रहती है, and balance labor used to come from their house, work and go back in the evening. All city projects are working between 20 to 30% of their capacity, and all rural projects have come back to 60-70% capacity. Okay. But does that not mean that developers are facing some kind of loss because they are not working at full capacity? So we'll have a problem, but luckily government has understood this and given an extension for 6 months in RERA also. They understood that 3 महीना तो काम बंद था और 3 महीना धीरे-धीरे सेट होने में लगेगा. And this is coinciding with the monsoons, which any which ways their work efficiency used to go down. अभी next महीना बारिश के कारण वो सब सेट होते-होते I think that will be taken care of. वो काम हो जाएगा. एक बहुत बड़ा इशू जो है, जैसे कि आपने कहा कि जो लोग जो लेबर या मजदूर आपके यहाँ पहले ही रह रहे थे वो काम कर सकते हैं रूरल एरियाज में, जैसे चल रहा था वैसा रह सकते हैं. बहुत सारे लेबर जो है जो खास करके बाहर स्टेट से आते हैं, महाराष्ट्र के बाहर से आते हैं, दे हैव ऑल गॉन बैक. सो ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ लेबर एज वेल. उसके वजह से ये भी हो सकता है कि जो आपकी कॉस्ट है वो बढ़े क्योंकि लेबर्स की अवेलेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं है. तो ये लेबर का जो एक्सोडस हुआ है, जो लेबर चले गए हैं, इसके वजह से रियल एस्टेट डेवलपर्स को मतलब व्हाट साइड ऑफ प्रॉब्लम्स हैव अरोज बिकॉज ऑफ दैट? सी डेफिनेटली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर नागपुर में काम देखेंगे तो 30% नागपुर की लेबर करती है, 70% लेबर बाहर की आती है. उस 70% में से 75-80% वापस चली गई. प्रैक्टिकली टोटल प्रोजेक्ट का 50% लेबर तो गांव चला गया. Now till the time they are allowed to come back, their interest is now to come back. They have realized that what they have done is probably not the right thing to do. वो हो गया उस समय heat of the moment पे they were told to option से जा सकते हो. They want to come back, but अभी इतने allowed नहीं है, district borders में travel allowed नहीं है, reverse migration has not been permitted. But slowly and steadily, I keep reading Pune and other cities में reverse migration start हुआ है. अपने यहाँ पे भी नागपुर में adjoining जो districts हैं, उससे थोड़ा बहुत लेबर आना चालू हो रही है वापस. तो I think this will get settled down. बारिश खत्म होने तक का मतलब by August September we should have the full strength back in place. They used to any which ways go down for sowing. बारिश के महीने में लेबर खेती के लिए जाती थी. जो डिफरेंस आ रहा है वो कैसा है कि 2-2.5 महीने का प्रॉब्लम आएगा. वो 2-2.5 महीना कवर अप करेंगे. प्रोजेक्ट में 24 महीने का काम है, 30 महीने का काम है,
तो 2-2.5 महीने को स्पीड अप करके कवर अप कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो आएगा, बिकॉज अभी वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड पोस्ट कोविड-19 तो नहीं कह सकते, बिकॉज इट्स द We are क्राइसिस। very much in COVID-19 in fact. हाँ, सो क्राइसिस तो है, और आई थिंक it is going to be there for quite some time, for the better Correct. part of the year. So Correct. how is this going to change the way real estate field works? कैसे किस किस टाइप का बदलाव आएगा in terms of actions, preparedness, काम करने के तरीके या फंक्शन करने के तरीके, किस किस टाइप का बदलाव ये कोविड-19 क्राइसिस ने फोर्स किया है रियल एस्टेट सेक्टर पे? देखो, एक चीज तो आप ये समझो कि COVID-19 is the first thing in the last so many years of my working where everybody was told to stay at home. So home became the most talked about thing in every segment. Whether it was affordable, mid, luxury, तू घर पे है ना भाई, तू safe है ना, so घर became very important. It was a thing which became very critical for people who did not have a house, who did not have the best of the house. So the buyer mentality is to have a good house right now. That is what we are seeing. They are looking out for that. अब अगर मैं सेल्स पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, जैसे आज हम बैठ के स्काइप पे इंटरव्यू कर रहे हैं, probably 4 months before this we would have done this face to face. We would have not done a Skype interview. We are seeing this trend with the buyers also. Okay. Our marketing executive is doing a video walkthrough of a ready possession flat with the Skype or a Zoom or Google, where he's showing the flat through the video to the customer. We're doing a lot of webinars and we're doing a lot of chats with the customers to explain them things. Online processing of home loans have started, which was never what used to happen earlier. So things have changed, but ये temporary है. Will slowly and steadily, once the things get better, will want to come and see the product themselves, try and understand it, and things will get back to normal soon, hopefully. I hope so too, that things get back to normal and we get a chance to see the house made by SDPL in live, not via some Zoom call or a Skype call. I hope so that. And I really hope that this COVID-19, we get over this COVID-19 crisis and everything goes back to normal as soon as possible. I would like to say that you are doing absolutely good work, absolutely phenomenal work when it comes to solving grievances of builders and customers. And I hope you keep doing that. Or affordable housing में भी जो आप लोग काम कर रहे हैं, I think that's great. And I think we as Nation Next would like to create more awareness about it whenever we get a chance. Yeah, we would like to have more points on affordable housing as and when we can. There are certain things which we jointly, if we can put 2+2 to the government. Because see, people who are sitting and making policies are sitting in cities like Mumbai and thinking about policies for affordable housing pan Maharashtra, or somebody sitting in Delhi is looking at pan India. Every geography has a different requirement. So when we look at all these situations, we have certain suggestions which can be used. Your platform can be used to get to the government. We can do it directly. We are doing that. A lot of things can be done if we join hands together to promote more and more affordable housing. Absolutely. We would love to do that. Till then, thank you so much for talking to us and guiding us through how the real estate segment is working in this COVID-19 crisis. I hope to see you very soon. Thank you so much. Thanks, Amar. Thanks a lot. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.